अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, गुड बाय मिस्टर चिप्स चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चंस एंड आंसर्स पर मुश्तमिल क्लास पेश खिदमत है। चलिए शुरू करते हैं। हु वाज मिसेस विकेट एंड व्हाट डिड शी डू फॉर मिस्टर चिप्स? मिसेस विकेट कौन थी और वो मिस्टर चिप्स के लिए क्या करती थी? मिसेस विकेट वाज एन ओल्ड एंड काइंड लेडी। मिसेस विकेट एक बूढ़ी और मेहरबान खातून थी। In the past, she was in charge of the linen room at Brookfield. माजी में वो ब्रुकफील्ड में लिनन रूम की इंचार्ज थी। She owned a house near Brookfield. ब्रुकफील्ड के नज़दीक वो एक घर की मालिक थी। When Mr. Chips retired, जब मिस्टर चिप्स रिटायर हुए, she let him a room, तो उसने उन्हें यानी मिस्टर चिप्स को एक कमरा किराए पर दे दिया। She served and took much care of him. वो उनकी खिदमत करती थी और उनका बड़ा ख्याल रखती थी। Draw a brief picture of Chips' room at Mrs. Wicket. मिसेस विकेट के यहाँ मिस्टर चिप्स के कमरे की एक मुख्तसर तस्वीर पेश करें, यानी वो कमरा कैसा दिखाई देता था इसके बारे में मुख्तसरन बयान करें। What was the condition of Mrs. Wicket's house? मिसेस विकेट के घर की कंडीशन कैसी थी? तो ये दोनों सवाल में से कोई भी आ जाए तो जवाब ये होगा। मिस्टर चिप्स रूम एट मिसेस विकेट्स वाज स्मॉल। मिसेस विकेट के यहाँ मिस्टर चिप्स का कमरा छोटा था, बट इट वाज वेरी कंफर्टेबल एंड सनी। लेकिन ये बड़ा आरामदेह और धूपदार था, यानी वहाँ धूप आती थी। हाउएवर द हाउस इटसेल्फ वाज अगली एंड शोई। ताहम घर बजाते खुद बदशक्ल और शोई ज़ाहिर नमा यानी नमूदो नुमाइश वाला था। बट दैट डिड नॉट मैटर, लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता। बिकॉज इट वॉज कम्फर्टेबल, क्योंकि ये आरामदेह था। इट वॉज सिचुएटेड नियर ब्रुकफील्ड, ये ब्रुकफील्ड के नज़दीक वाक़या था। एट वट टाइम वुड मिस्टर चिप्स सेंड द बॉयज़ बैक आफ्टर द टी पार्टी एट हिज होम? अपने घर में टी पार्टी के बाद मिस्टर चिप्स लड़कों को कब वापस भेज देते थे? एट 5 मिस्टर चिप्स वुड सेंड द बॉयज़ बैक आफ्टर द टी पार्टी एट हिज होम। 5 बजे मिस्टर चिप्स अपने घर में टी पार्टी के बाद लड़कों को वापस भेज देते थे। क्योंकि ये सेकंड शिफ्ट का स्कूल था तो 5 बजे स्कूल लग जाता था, इसलिए मिस्टर चिप्स टी पार्टी के बाद लड़कों को कहते थे कि अब आप वापस चले जाएं। ही टोल्ड देम दैट ही हैड बीन वेरी प्लीज्ड टू मीट देम। वो उनको बताता कि उन्हें उनके साथ मुलाकात करके बड़ी खुशी हुई है। बट ही वॉज सॉरी दे कुड नॉट स्टे एनी मोर, लेकिन उसे अफसोस है कि अब वो मज़ीद नहीं ठहर सकते। डिस्क्राइब मिस्टर चिप्स हॉस्पिटैलिटी एट मिसेस विकेट्स। मिसेस विकेट के यहाँ मिस्टर चिप्स की मेहमान नवाजी बयान करें। हॉस्पिटैलिटी मेहमान नवाजी को कहते हैं, यानी वो किस तरह मेहमानों की खातर तवाज़ा करते थे, इसके बारे में लिखें, बयान करें। हाउ डिड चिप्स यूज टू सर्व द बॉयज विद टी? मिस्टर चिप्स चाय के साथ कैसे लड़कों की तवाज़ा करते थे? हाउ डिड चिप्स वेलकम द न्यू कमर्स? नए आने वालों को, यानी वो लड़के जो स्कूल में नया नया दाखिला लेते थे, तो उनको मिस्टर चिप्स कैसे वेलकम करते थे, कैसे खुश आमदीद कहते थे? मिस्टर चिप्स वेलकम द न्यू कमर्स वार्मली। मिस्टर चिप्स नए आने वालों का बड़ी गर्मजोशी से इस्तकबाल करते थे, बड़ी गर्मजोशी से उन्हें खुश आमदीद कहते थे। ही सर्व्ड द बॉयज़ विद वालनट केक एंड टी। वो लड़कों की अखरोट वाले केक और चाय के साथ खिदमत करते थे। ड्यूरिंग द विंटर देयर वर क्रम्पेट्स टू। मौसम सरमा के दौरान क्रम्पेट्स यानी रोटी नुमा केक भी होते थे। द क्रम्पेट्स वर सोक्ड इन बटर। रोटी नुमा केक मक्खन में भीगे रहते थे। ही वाच्ड टू सी दैट द प्लेट्स वर नेवर एम्प्टी। वो देखते रहते थे कि प्लेटें यानी उनकी प्लेटें कभी खाली ना हों। यानी अगर वो क्रम्पेट्स खा लेते थे तो मिस्टर चिप्स प्लेटों में और क्रम्पेट्स डाल देते थे। हु वाज मेजर कॉलिंगवुड? मेजर कॉलिंगवुड कौन थे? मेजर कॉलिंगवुड वाज एन ओल्ड स्टूडेंट ऑफ मिस्टर चिप्स। मेजर कॉलिंगवुड मिस्टर चिप्स का एक पुराना तालिब इल्म था, पुराना शागिर्द था। ही वॉज द अंकल ऑफ ब्रैंक्सम। वो ब्रैंक्सम का चचा था। वंस मेजर कॉलिंगवुड क्लाइम्ड ऑन द रूफ ऑफ जिम्नेजियम। एक दफ़ा मेजर कॉलिंगवुड
स्पोर्ट्स हॉल की छत पर चढ़ गया। टू गेट अ बॉल आउट ऑफ द गटर, परनाले से बाल लेने के लिए, यानी बाल ऊपर फेंकी स्पोर्ट्स हॉल के ऊपर, वो जाकर परनाले में फंस गई, तो वहां से बाल लेने के लिए वो स्पोर्ट्स हॉल की छत पर चढ़ गया था। मिस्टर चिप्स पनिश्ड हिम फॉर दिस एक्ट, ये काम करने पर मिस्टर चिप्स ने उसको सजा दी थी। हाउ डिड चिप्स स्पेंड हिज टाइम व्हेन ही लिव्ड एट मिसेस विकट्स हाउस, मिस्टर चिप्स जब मिसेस विकट के घर रहते थे तो वो अपना वक्त कैसे गुजारते थे। और व्हाट वर रूटीन एक्टिविटीज ऑफ मिस्टर चिप्स एट मिसेस विकट्स, मिसेस विकट के यहाँ मिस्टर चिप्स की रूटीन की मामूल की सरगर्मियाँ क्या होती थीं। हाउ डिड मिस्टर चिप्स पास हिज रिटायर्ड लाइफ, मिस्टर चिप्स अपनी रिटायर्ड जिंदगी कैसे बसर करते थे। तो ये 3 सवालात हैं, इनमें से कोई भी आ जाए तो जवाब ये होगा। आफ्टर रिटायरमेंट मिस्टर चिप्स लिव्ड एट मिसेस विकट्स हाउस, रिटायरमेंट के बाद मिस्टर चिप्स मिसेस विकट के यहाँ रहते थे। ही स्पेंट अ पीसफुल रिटायर्ड लाइफ, वो एक पुरसुकून रिटायर्ड जिंदगी बसर करते थे। ही रिसीव्ड द विजिटर्स एंड इनवाइटेड द न्यू स्टूडेंट्स ऑन टी, वो मुलाकातियों से मिलते थे और नए तलबा को चाय पर बुलाते थे। ही वॉच्ड इम्पॉर्टेंट मैचेस ऑन द ब्रुकफील्ड ग्राउंड, वो ब्रुकफील्ड की ग्राउंड में, ब्रुकफील्ड के मैदान में अहम मैच देखते थे। ही मेड करेक्शंस टू द न्यू एडिशन ऑफ ब्रुकफील्डियन डायरेक्टरी, वो ब्रुकफील्ड की डायरेक्टरी के नए एडिशन में इस्लाहात करते थे, जिसको हम जदीद दौर में प्रूफ रीडिंग कहते हैं। तो गालबन वो ब्रुकफील्ड की जो डायरेक्टरी थी उसके नए एडिशन की प्रूफ रीडिंग करते थे। व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डिड चिप्स रीड, चिप्स किस किस्म की किताबें पढ़ते थे। मिस्टर चिप्स हैड चीफली क्लासिकल बुक्स, मिस्टर चिप्स खुसूसन यूनानी व रूमी किताबें रखते थे, यानी उनके पास थीं। ही हैड ए फ्यू ऑन हिस्ट्री एंड बैलीज लेटर्स आल्सो, वो तारीख और शेर व अदब पर भी चंद किताबें रखते थे। ही एंजॉयड फ्रॉम रीडिंग डिटेक्टिव नावल्स, वो जासूसी नावल पढ़ने से लुत्फ उठाते थे, लुत्फानंदोज होते थे। समटाइम्स ही रेड क्लासिकल राइटर्स लाइक वर्जल, बाज़ वो वर्जल जैसे क्लासिकल राइटर को भी पढ़ते थे। बट सून ही वॉज बैक विद डॉक्टर थारनडाइक और इंस्पेक्टर फ्रेंच एट्सेट्रा, लेकिन जल्द ही वो डॉक्टर थारनडाइक या इंस्पेक्टर फ्रेंच की तरफ लौट आते थे। ये जासूसी नावलों के किरदारों के नाम हैं। व्हाट थिंग्स हांटेड मिस्टर चिप्स मेमोरीज, कौन सी चीज़ें मिस्टर चिप्स के हाफजे में बार बार आती थीं। सादा लफ्ज़ों में ये कह लें कि कौन सी चीज़ें मिस्टर चिप्स को बार बार याद आती थीं। मिस्टर चिप्स ऑफन हांटेड हिज पास्ट लाइफ, मिस्टर चिप्स अक्सर अपनी गुज़श्ता ज़िंदगी को, अपने माजी को याद करते थे। ही यूज्ड टू रिमेंबर हिज ओल्ड स्टूडेंट्स, पास्ट इवेंट्स एंड अबव ऑल हिज लेट वाइफ कैथरीन, वो अपने पुराने शागिर्दों, माजी के वाक़यात और इन तमाम से बढ़कर अपनी आंजहानी बीवी कैथरीन को याद करते थे। आंजहानी से मुराद है जो फौत हो गई हो, गैर मुस्लिम के लिए जो फौत हो गया हो, दुनिया से जा चुका हो, उसके लिए आंजहानी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। ही यूज्ड टू लिव मोर इन द पास्ट देन इन द प्रेजेंट, वो हाल की निस्बत माजी में ज़्यादा रहते थे। अजीज़ तलबा व तालिबात, इसके साथ ही हमारी ये क्लास अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाअल्लाह एक नई क्लास के साथ एक बार फिर हाज़िर होंगे। तब तक फ़ी अमानिल्लाह।